We are back with the chapter chemical reaction and equation. I hope my audio and video is clear. Okay, you are getting everything. और कुछ बच्चे जो पहले ज्वाइन किए होंगे, they might have seen some of the questions. That is a quick recap of the chapters that we have seen till now. अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस कोड में लिखे थे और आई होप जो बच्चे जल्दी आए होंगे उन्होंने ये क्वेश्चंस को देखे होंगे. Okay, so we will start with some of the revision questions and I hope आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको इसके आंसर्स मालूम. The process of a permanent change, एक चेंज जो परमानेंट होता है उस चेंज की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस चेंज की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? We call it as what? Chemical change. Chemical change. We call it as chemical reaction. chemical reaction बोलते हैं. Yes, it's not a chemical change. Chemical reaction बोलेंगे. Good. The process of a permanent change जो होता है, okay, that is a chemical change. Permanent change का मतलब ही होता है कि chemical change, और उस process को हम लोग बोलते हैं chemical reaction. Chemical change मतलब chemical reaction. The reactants are dash substance taken. अच्छा एक बात बताइएगा आप लोग, मैं जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो क्वाइट क्लियर है कि मैं और थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ? तो क्लियर है. क्लियर है बेटा, ठीक. Reactants are dash substance taken and products are dash substance formed. Reactants are what? वही जवाब दे सकते हैं? Anybody? Reactants are what? किसी को नहीं मालूम है? बच्चे पढ़ रहे हैं, मालूम नहीं बेटा आप लोग को? कोई तो जवाब दो. Substance taken. Reactants are what? Old substance taken. Yes, old is नहीं बोलो ज्यादा बेटर होगा. Original substance. जो स्टार्टिंग में हम लोग original substance लेते हैं उसे हम लोग बोलते हैं reactants. Reactants are original substance taken and product are final substances formed. End में जो चीज बनती है उसे हम लोग बोलते हैं product. कभी कभी ऐसे डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं आपसे. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? तो रिएक्टेंट्स आर ओरिजिनल सब्सटेंसेस टेकन. ठीक है ना. प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट्स आर फाइनल सब्सटेंसेस फॉर्म्ड. और आप लोगों को मालूम है जब हम लोग एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट जो है वो लिखा जाता है ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो सेपरेट करती है. ओके. Sublimation of iodine is a dash change. Physical change. Physical change. Chemical change. Physical change. बोल चेंज होगा बेटा. आयोडीन सबलाइम किया, आयोडीन थी तो आयोडीन क्या होता है? आयोडीन एक सब्लिमेट सब्सटेंस रहती है. तो आयोडीन जो है पहले सॉलिड होगा तो फिर डायरेक्ट गैस बन गया, वो फिर ठंडा करोगे तो गैस आ गई तो फिर से आयोडीन बन जाएगी. ओके, सॉलिड आयोडीन फिर से बन जाएगा. तो सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज अ फिजिकल चेंज. ये फिजिकल चेंज. ठीक है. Reversible. हाँ रिवर्सिबल है. रिवर्स हो जाए फिजिकल चेंज तो रिवर्सिबल ही होती है, तो बोल सकते हैं. The iron present in plumbous iodide are. Plumbous iodide में कौन-कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं? Plumbous iodide में कौन-कौन से आयन प्रेजेंट? PbI2. PbI2. बेटा PbI2 नहीं, Pb2 प्लस और 2 minus. माइनस. ओके. जब प्लम्बस आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हो PbI2 का, यदि आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो पानी में ये क्या होता है? टूट जाता है. मैंने आप लोग को दिखाया था ये वाला इमेज Pb2+ और I- टूट जाता है. तो आयन है प्लम्बस आयन. Pb2+ इज प्लम्बस आयन एंड I- इज आयोडाइड आयन. कौन सी आयन ये? आयोडाइड आयन. ध्यान से रखिएगा ना, आयोडाइड आयन. प्रिकॉशन फॉर Mg कंबशन एक्सपेरिमेंट. आप क्या प्रिकॉशन लोगे जब मैग्नीशियम का कंबशन वाला एक्सपेरिमेंट करोगे? आप मैग्नीशियम के कंबशन वाले एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या प्रिकॉशन लोगे?
ultraviolet protected glass. नहीं सर, बोलिए। सर जो मैग्नीशियम रिबन रहेगा उसको रब करेंगे। हाँ वो तो ठीक है ना, वो तो एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस है बेटा, वो प्रोसेस है, दैट इज नॉट प्रिकॉशन, उसको नहीं बोल सकते हो, प्रोसेस प्रोसेस है वो, उसको रगड़ना पड़ेगा तभी रिएक्शन अच्छे से होगी। इसका जो है ये रिएक्शन होती है तो काफी लाइट निकलता है, और वो जो लाइट है दैट इज एन अल्ट्रा वायलेंट लाइट, ओके, और अल्ट्रा वायलेंट लाइट हमारे आंखों को नुकसान कर सकता है, ठीक है, इसलिए वी हैव टू वेयर आ UV प्रोटेक्टेड ग्लास। आपको एक अल्ट्रा वायलेंट प्रोटेक्टेड चश्मा पहनना पड़ेगा, जो चश्मा अल्ट्रा वायलेंट रेज को मतलब फिल्टर कर सकती है, वैसा चश्मा पहनना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड ग्लास, ओके, इंपॉर्टेंट वर्ड। A balanced equation is in accordance with the law of Conservation of mass. Conservation of mass. conservation of mass, conservation of mass, ओके। बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलता है कि मैटर ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मैटर आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बैलेंस्ड इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम रहते हैं। एलिमेंट्स इन अ इक्वेशन शुड बी रिटेन इन डैश फॉर्म, Molecular form. वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप एक रिएक्शन लिखते हो तो जैसे मतलब आप लिखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो H+O gives H2O नहीं लिखोगे, आपको इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखना है। H2O2 कितनी एटॉमिसिटी है उसके साथ में इंडिकेट करना है, H2+O2 gives H2, क्लियर होना चाहिए, मतलब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म इज डैश फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म इज डैश फॉर्म, Unstable. अनस्टेबल फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म जो होती है बेटा वो एक अनस्टेबल, ओके। नॉर्मली हर केस में नहीं, नोबल गैसेस तो स्टेबल रहती है नॉर्मली, एंड मैक्सिमम केसेस इट्स अनस्टेबल। रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज Displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, पर जो पढ़ाया आप उस बेसिस पे बोलो। डिस्प्लेसमेंट सही है, नो डाउट। Neutralization. एसिड बेस होना चाहिए कोई। Exothermic. एक्सोथर्मिक सर। Exotherm. एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंटेनर गर्म होता है। The symbol for precipitate is dash and dash, precipitate के लिए सिंबल क्या क्या होता है? PPT and डाउनवर्ड एरो। Your arrow. एक डाउनवर्ड एरो या PPT. dash, dot। A reaction in which heat is absorbed, एक endothermic. Endothermic. एक रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक, ओके। A reaction that can proceed in forward as well as backward direction is called, एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है बेटा। डिसोसिएशन। कौन रिएक्शन, क्या बोले बेटा? रिवर्सिबल। इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिएक्शन जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जा सकता है, इट इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके। आई सपोज आइडिया इज क्लियर। हम लोगों ने जितना टॉपिक पढ़ा है उतनी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, ओके। मेरी वीडियो रुक रही है क्या? Yes, sir. नाउ इट्स ओके। Yes, sir. एक रिएक्शन जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन दोनों में जा सकता है उसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है बेटा? तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई एक छोटी सी रिवीजन जो चीज हम लोग पढ़ी है। देखो बेटा,
अब हम लोग घुसेंगे जो टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जाने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना कुछ केमिकल्स के कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखने में गलती करते हैं। तो आपको कुछ केमिकल्स के कुछ कंपाउंड्स के नाम लिखने अच्छे से आने चाहिए ताकि आप जब आगे प्रोसीड करें तो राइट नेम आप बता पाओ, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड कभी का पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्टेंट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इत्यादि। ओके, और ऑब्वियसली पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको मालूम होनी चाहिए व्हाट इज द नेम। तो दिस इज सम रूल्स जो हम लोग नेमिंग के लिए फॉलो करते हैं। केमिकल कंपाउंड या सिंपली केमिकल कंपाउंड containing a metal, and this is standard 10th, no? Standard 10th, है ना? और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है कोई। A chemical compound containing a metal and a non-metal। देखो नेमिंग कैसे करना है, इंपॉर्टेंट है। सपोज करो एक मेटल है और एक नॉन मेटल, मैं एग्जांपल के साथ बनाता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है, ओके, वो कंबाइन की नाइट्रोजन के साथ तो बना Mg3N2। ओके, ये सबको मालूम है बेटा कि प्रोडक्ट कैसे बना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है तो 2 उधर चल गया और नाइट्राइड की वैलेंसी 3 होती है तो Mg3N2। ठीक है, तो इसका नाम कैसे, the name of metal is written followed by non-metal, some omission, कुछ omit करना है, some omission plus IDP। देखो ध्यान से नाम कैसे लिखेंगे। ये मैग्नीशियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम MAGNESIUM मैग्नीशियम है। और ये नाइट्रोजन पूरा नहीं लिखना है, जैसे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन से क्या करना है, कुछ पोर्शन को ओमिट करना है। नेम ऑफ द मेटल इज रिटन, मेटल का नाम पूरा लिख दो, फॉलोड बाय नॉन मेटल सम ओमिशन। नॉन मेटल में कुछ ओमिशन करना, तो क्या ओमिशन करते हैं, ओजन को ओमिट करते हैं। ओके, और उसमें क्या डालेंगे, आईडी, तो क्या है नाइट्राइड, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड। वही मानो ऐसा रहता एयर प्लस सल्फर मानो कंबाइंड, कोई कंपाउंड में नाम लिखते हैं इसमें AN2S3, तो अल्युमिनियम है, पूरा नाम लिखा, फिर सल्फर पूरा नहीं लिखना है, सल्फर से हर हटा देंगे, सल्फाइड, अल्युमिनियम सल्फाइड। ओके, K2O है, K पोटासियम, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हटा देंगे, ठीक है ना, और क्या डाल देंगे, IDE ऑक्साइड। ओके, ये वाला हम लोगों ने ऐड कर दिया। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को। अब मानो एक ऐसा कंपाउंड है Na3P, सोडियम है, फास्फोरस है, तो फास्फोरस से रस हटा देंगे, ठीक है ना, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ये दिमाग में रखना है। देखो अल्युमिनियम सल्फर, अल्युमिनियम सल्फर नहीं बोलेगा, अल्युमिनियम सल्फाइड, सल्फर से सल्फाइड, जब सल्फर आयन बन जाता है तो सल्फाइड। पोटासियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, पोटासियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन बन गया ऑक्साइड, फास्फोरस फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड।
इस तरह से हमें नाम लिखना है जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में कंबाइन। गॉट इट? तो नॉन मेटल्स, आप दो नॉन मेटल्स की कंबाइन किए हैं आपस में, दो नॉन मेटल्स ही कंबाइन करके एक नया चाहिए। तो देखो जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, PCl5 है, PCl3 है, SO2 है, SO3 है, ओके, H2O है। तो नाम कैसे लिखेंगे? इसमें आपको क्या करना है, नाम लिखना है, फिर कितना टाइम से वो लिखना है, ठीक है ना? नाम लिखना है, फिर वो कितना टाइम से वो भी लिखना है। जैसे फास्फोरस एक ही बार है ना, तो सिर्फ आप फास्फोरस, जैसे इसका नाम लिखना पहला वाला, ओके, फास्फोरस। क्लोरीन कितने बार है? 5 बार, तो फास्फोरस क्लोरीन तो क्या बन जाएगा? क्लोराइड, ठीक है? क्लोरीन क्लोरीन नहीं लिखना है, क्लोराइड। यदि यहाँ पे भी रहेगा AlCl3 तो अल्युमिनियम क्लोरीन नहीं, अल्युमिनियम क्लोराइड। और ध्यान रखिए फास्फोरस कितने बार है? 5 बार है, तो पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पहले भी फास्फोरस एक ही बार है ना, तो फास्फोरस, ठीक है, सिर्फ। फिर क्लोरीन कितनी बार है? 5 बार, पेंटा, फिर पेंटाक्लोराइड। फिर दूसरा क्या? फास्फोरस 3 बार है, ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। नेक्स्ट सल्फर, ऑक्सीजन 2 बार है, सल्फर डाइऑक्साइड, डाई मतलब दो बार है तो डाई, 3 बार ट्राई, 5 बार पेंटा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओके। वैसे ही वाटर का, तो वाटर को क्या हम बोल सकते हैं? कभी कभी बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऐसे हम लोग उसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। वी कैन कॉल इट एज डाई हाइड्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन है तो डाई हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 बार मोनोऑक्साइड, ओके। आप सिंपली भी लिख सकते हो डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, एक ही बार है तो मोनो भी लिखने की जरूरत है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी चलेगा, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। तो ये है नेमिंग तरीका जब दो नॉन मेटल्स, फास्फोरस नॉन मेटल है, क्लोरीन इज आल्सो नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन आल्सो नॉन मेटल, ठीक है ना? आई सपोज द आइडिया इज क्वाइट क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो मुझसे पूछो। एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी, आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो बेटा। जल्दी, नहीं आगे बढ़ता हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेमिंग ऑफ बेटा ये इंपॉर्टेंट है। एसिड का नेम हम किस प्रकार से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कौन है बेटा, कौन है ये मिकी माउस? अमन अली,
अमानली माइक्रोनेशन नेमिंग ऑफ एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होती है हाइड्रा एसिड, एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। देखो एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन जरूर है, ध्यान से, एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन रहेगा। एसिड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड वन अदर एलिमेंट्स and one other element except oxygen। ये बड़े ध्यान से, एक ऐसी एसिड जिसमें हाइड्रोजन है, मतलब एसिड में तो हाइड्रोजन जरूरी है, हाइड्रोजन एसिड है तो उसमें हाइड्रोजन है, तो एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन है, दैट इज द रिक्वायरमेंट, एंड वन अदर एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, और एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, HCl, हाइड्रोजन कंपलसरी है और एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन नहीं, HCl। तो इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, देखो स्टार्टिंग में हाइड्रो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, हाइड्रो, और फिर क्लोरीन है तो क्लोरीन बन जाएगी क्लोरिक एसिड, तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2 HDR, हाइड्रो ब्रोमिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। ओके, इस तरह हम लोग नाम लिखते हैं एसिड का जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोब्रोमिक, हाइड्रोआयोडिक। ओके, और आप लोग हाइड्रा एसिड का मतलब समझ लेंगे जिसमें ऑक्सीजन नहीं, ठीक है ना, और दो ही है हाइड्रोजन, ठीक। ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड acid containing hydrogen, oxygen and one more element। एक ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, हाइड्रोजन रहेगा ही, एक ऐसा एसिड जिसमें कंपल्सन हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन, और साथ में और एक कोई एलिमेंट उससे हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन। जैसे देखो हाइड्रोजन तो कंपल्सन है, हाइड्रोजन नहीं, एक और एलिमेंट है साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गया एसिड में तो वी कॉल इट एज ऑक्सीजन। तो H2SO4 बेटा इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखिएगा, इन सब एसिड में हाइड्रो लगता है, क्या लगता है आगे में नाम में, हाइड्रो, और ऑक्सीजन वाले एसिड में हाइड्रो नहीं लगेगा, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके, H2SO3 सल्फ्यूरिक हो गया तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। नेमिंग में देखो दिक्कत नहीं होगी, H2SO4 है, ऑक्सीजन आ गया तो हाइड्रो नहीं डालना, सिर्फ सल्फ्यूरिक, एक ऑक्सीजन कम हो गया यहाँ पे तो इसको सल्फ्यूरिक बन गया सल्फ्यूरस, से फॉस्फोरिक बन गया फॉस्फोरस, यही HNO2 हो जाता तो क्या हो जाता है नाइट्रस, नाइट्रिक एसिड से नाइट्रस। तो आई सपोज एसिड्स नेमिंग इज क्लियर, जानना जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। ओके, समझ गए, तभी केमिकल रिएक्शन अच्छे से हो पाए। सारे के नाम एक बार देख लो बढ़िया से। इट्स ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
कुछ एडिशनल नेमिंग जो इंपॉर्टेंट होती है, देखिए जिसमें एलिमेंट, 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, ऐसे वाले का नेमिंग कैसे करें? जैसे देखिए एक सोडियम है, एक क्लोरीन है और ऑक्सीजन, हमेशा इन सबको जब लिखते हैं ना तो 2 एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स को पहले लिख लो है, और ऑक्सीजन है कि तीसरा वाला तो ऑक्सीजन को लास्ट में लिखा है, तो लास्ट में लिखा हूं। देखो ऐसे की नाम क्या हो? अच्छा, जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं स्टार्टिंग से, उन्हें तो इसका नाम मालूम होगा, कोई बता सकता है क्या? सर परक्लोरेट, सोडियम परक्लोरेट। परक्लोरेट, वेरी गुड, इट्स सोडियम परक्लोरेट। देखो इस आयन का नाम है परक्लोरेट, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम परक्लोरेट। अब पर नाम यूज हो रहा है जब देखो ऐसे ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीजन, ऐसे ब्रोमेट भी होती है, BrO4, सोडियम पर ब्रोमेट, ऐसे भी होती है सोडियम पर क्लोरेट, वैसे ही एक कम हो जाएगा सोडियम पर, हटा देना है कम क्लोरेट, और एक कम हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम होगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, आईटी क्लोराइड, और एक कम होता है लास्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना चाहिए आपको, यदि सचमुच ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन करना तो ऐसे कंपाउंड से नाम पूछिए। ओके, और यदि सारे कुछ हट गए तो सारे ऑक्सीजन हट गया तो डायरेक्ट सोडियम क्लोराइड, ऐसे सब बहुत सारे होंगे, BrO4 सोडियम पर ब्रोमेट, BrO3 सोडियम क्या बोरेट, हाँ ब्रोमेट, फिर सोडियम ब्रोमाइड, फिर सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ओके होंगे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड। ओके, बहुत सारे होंगे ऐसे, NeIO4 भी हो सकती है, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो यू शुड बी क्वाइट क्लियर विद दिस टाइप कि जहां पे 2 एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसके हम कॉमन नेम से जानते हैं, ऐसे यदि एमोनिया का, ये एमोनिया का नाम से हमसे जानते हैं, और यदि रूल के हिसाब से मैं इसका नाम पूछूं तो क्या होगा? अभी मैंने पढ़ा है ना 2 नॉन मेटल से, तो क्या रूल के हिसाब से इसका नाम क्या होगा? तो बता सकते हैं क्या रूल के हिसाब से इसका नाम? नहीं, एमोनिया इट्स अ ट्राइबल नेम, ट्राइबल नेम मतलब कॉमन नेम। NH3 का अभी कोई बता सकता है रूल के हिसाब से? मैंने सिखाया नाइट्रोजन ट्री हाइड्राइड। यस, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड, नाइट्रोजन ट्राई हाइड्राइड। ओके बेटा, तो ये तो नेमिंग वाली पोर्शन क्लियर हो गई। ओके, next important section of our syllabus to be moved, that is types of chemical reaction. देखो बेटा ध्यान से आप देखिए, केमिकल रिएक्शन देखने से पहले हमें एक चीज पर्टिकुलरली समझना कि केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होती क्या है, व्हाट हैपेंस इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी जाती है, ये लिख लो, व्हाट हैपेंस in a chemical reaction,
देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो स्टार्टिंग सब्सटेंस मैंने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्सटेंस लिया है AbXy, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है ना, मान लेते हैं कोई सब्सटेंस है, अब ये टूट के बन गया AB प्लस XY। तो AbXy में एक बॉन्ड था, तब ना ये एक साथ था, ओके, AbXy में एक बॉन्ड था, तब ये एक साथ था। अब ये टूट गया, बॉन्ड टूट गया, तो क्या है, AB अलग हो गया, XY अलग, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन में जो पुराना बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड पहले से, यदि एक सिंपल मैं आपको इक्वेशन दूसरा लेके दिखाऊं, जो नेचुरल इक्वेशन होती है H2O, H2O वाटर है, यदि मैं इसे इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू मैं इसको तोड़ने का कोशिश करता हूं, तो ये टूट जाती है किसमें, H2+O2। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में अपना एक बॉन्ड था, देखो वाटर कैसा होता है, नॉर्मली इट्स HOH, वाटर ऐसे होते हैं, ओके। तो HOH वाटर का एक मॉलिक्यूल है, और सपोज मैं मानता हूं, अब ये क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ओके, ये बॉन्ड टूटती है, और तब जाकर एक नया बॉन्ड बनता है HH, एक न्यू बॉन्ड रेडी, साथ में O डबल बॉन्ड हो, ये एक नया बॉन्ड रेडी। तो एक केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा हुआ तब ना कॉम्बिनेशन। ओके, देखो रेगुलर रिएक्शन कैसे होती है, देख लो, बैलेंस करके पूरी तरह से 2H2O, ओके, तो 2 और ये आप पूरा समझ लो क्या कहानी हुआ इस रिएक्शन, ये एक HOH हुआ, ये एक दूसरा HOH, ठीक है ना, समझे। अब देखो हुआ क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटा, ये दोनों बॉन्ड टूटा, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड टूटा, तो फिर ये H और ये H आपस में कंबाइन कर दिया, H और H कंबाइन कर दिया। देखो ये दोनों में कोई बॉन्ड नहीं, वाटर ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, एक कोना पे एक हाइड्रोजन, दूसरा कोना पे दूसरा हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूट गया, ओके, ऑक्सीजन हट गया, अब ये OH और ये H कंबाइन कर दिया, ठीक है, और ये H की कंबाइन कर दिया, तो दो HH बन गया, तो दो HH मींस क्या, दो हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं, ओके, और साथ ये दो ऑक्सीजन दो था, ये भी बोला चलो अब हम लोग कंबाइन करते हैं, ये दोनों ऑक्सीजन आपस में कंबाइन, तो पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड्स बने, यही एक तो केमिकल रिएक्शन है। ओके, व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड्स बनते हैं, एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, नए बॉन्ड्स बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे। दूसरा क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स रीअरेंज करते हैं, जैसे एक सिंपल रिएक्शन है NaOH plus S, ये रिएक्शन दोनों हम लोग क्या लेते हैं, एक्वस लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये Na और ये Cl कंबाइन करते हैं, देखो NaOH के बीच में बॉन्ड टूटता है और ये Na ये Cl के साथ कंबाइन करती है, तो बनता है NaCl और H2O, नए बॉन्ड्स बने, ये तो हम समझ गए। और दूसरा क्या होता है, देखो एटम का ये सोडियम का पार्टनर था Na+OH-, सोडियम का पार्टनर था OH-, ये H+ का पार्टनर था Cl-, सोडियम क्या किया, अपने पार्टनर को एक्सचेंज किया, सोडियम इसके साथ सेट किया, तो बना सोडियम क्लोराइड, और HOH H2O वाटर भी बन गया। तो हुआ क्या, बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स जो पहले थे बाद में भी वही एटम है, कोई नया एटम नहीं आया कहीं से, ठीक है, बस क्या हुआ, जो एटम्स थे वो आपस में इधर उधर करके नया बॉन्ड बनाए और फिर से रीअरेंज, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, ओके, इसमें एक ऐसा अलग अरेंजमेंट है, इधर एक अलग है, तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, ओके। और तीसरा चीज, जो एटम्स पहले में लिया था वही एटम का प्रोडक्ट बना, कभी आपने ऐसा रिएक्शन देखा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अमोनिया, ऐसा कोई रिएक्शन देखा नहीं, छोड़ो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स ये लिख दो, क्या लिखोगे, सोडियम, क्या लिखोगे, सोडियम आयोडाइड, कभी ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर सोडियम आयोडाइड नहीं, अरे भैया जो चीज मिलाए वही ना बनेगा, आलू और प्याज का सब्जी बनाए तो चिकन थोड़ी बनेगा,
नहीं ऐसा तो नहीं सकता है। तो H2 अब चिकन तो अभी लॉकडाउन का टाइम है, मिलेगा नहीं, आलू प्याज खा के खुश रहो घर में सर। ओके, H2 प्लस O2 कभी Na नहीं बन सकता। ओके, वही चीज बनेगा जो मैंने पहले लिया, Na था Na रहा, ऑक्सीजन था ऑक्सीजन रहा, हाइड्रोजन था हाइड्रोजन भी रही, क्लोरीन था क्लोरीन रहा। जो चीज पहले ली है वो बाद में वही चीज है, ठीक है ना, बस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। तो ये दो बेसिक चीज एक केमिकल रिएक्शन में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय सीबीएसई 2008 में पूछा गया ये क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। ओके, तो बेसिकली आपको केमिकल रिएक्शन समझ आ गई कि क्या होता है। अब केमिकल रिएक्शन को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं। केमिकल रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो हम लोग का टॉपिक जो देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इसी के अंदर। तो पहला जो टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी इज कॉम्बिनेशन। ओके, पहला टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कि चीज मिलके एक सिंगल चीज, जैसे मान कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो रिएक्टेंट हैं कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A reaction in which two substances combine to form two or more. A reaction in which two or more, एक reaction जिसमें दो या दो से अधिक substances combine to form a single product, एक single product। ओके, इसकी खासियत है कि प्रोडक्ट जो रहेगा सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरी में बांट सकते हैं, देखो ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला होगा एन एलिमेंट एंड एलिमेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक एलिमेंट और एक एलिमेंट कंबाइन करें, ठीक है। दूसरा होता है, हो सकता है एन एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइंस। ओके, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन, टू कंपाउंड्स कंबाइन। कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरीके की हो सकती है, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट कंबाइन करेंगे, या दो कंपाउंड ही आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट। या हर केस में प्रोडक्ट जो रहेगा, प्रोडक्ट सिंगल रहेगा, एक ही प्रोडक्ट। गॉट इट। ये तीन टाइप ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट एलिमेंट, एलिमेंट कंपाउंड, कंपाउंड। और चलो सबको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं लिंक बढ़ा लेता हूं।
एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एलिमेंट और एलिमेंट की कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combines to form water। देखो मैडम, मैंने जो लिखा है दिस इज स्टेटमेंट, ध्यान से देखना, मैंने पहले सिखाया था रिएक्शन केमिकल इक्वेशन को 3 तरीके से लिखा जाता है। स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं, एक बोलचाल का भाषा में क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बना वाटर, ठीक है। अब इसका वर्ड इक्वेशन भी लिखा जा सकता है, पर मैं वर्ड इक्वेशन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली आपको केमिकल इक्वेशन लिखूंगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके बना वाटर। तो हाइड्रोजन को सिंगल एच तो नहीं लिखना है, H2, ठीक है, स्टेट तो लिखना जरूरी है, गैसियस O2 गैसियस H2O। अब देखो क्या होता है, इनिशियली जब ये रिएक्शन होता है तो इनिशियली वाटर गैसियस स्टेट में रहती है, फिर आस्ते आस्ते ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है, तो फाइनली वो लिक्विड ही बन जाती है, तो फाइनली लिक्विड, ठीक है ना। इनिशियली जब प्रोडक्ट बनता है तो उस टाइम वो गैसियस स्टेट में रहती है, आस्ते आस्ते ठंडा होने लगता है, बट मैंने फाइनल स्टेट। ओके, तो 1 2 ये भी एक एलिमेंट है, बट एलिमेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, एलिमेंट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2O2। ओके, आप लोगों ने पढ़ा है बेटा, स्टैंडर्ड 9 में याद करो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट H2, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ये भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंबाइन करके बना वाटर। ओके, नंबर 2, carbon combines with air, combines with oxygen to form carbon dioxide। कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ में, बैलेंसिंग वाला पार्ट नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हो। कार्बन कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैसियस, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। अपवर्ड एरो भी दे सकते हैं। एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन combines in presence of light to form hydrogen chloride। देखो, हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, क्लोरीन भी गैसियस स्टेट में कंबाइन करके बन जाएगा HCl गैसियस, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यही बेटा देखो, ये एसिड नहीं, अब बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट बेटा यही HCl गैस जो है ना, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, जब ये पानी के थ्रू इसको पास कर दो तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। दिस नीड्स टू बी पास थ्रू वाटर, तभी ये एसिड बनेगी। ड्राई स्टेट में ये एसिड नहीं है, ठीक है, ड्राई स्टेट में इट इज ओनली कॉल्ड हाइड्रोजन क्लोराइड, जब ये पानी में मिलेगा तब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये रिएक्शन जो होता है लाइट के प्रेजेंस में होता है, तो लाइट के प्रेजेंस में होता है तो वी कॉल इट फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये एक फोटो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आयरन कंबाइंस विद सल्फर। लोहा तो आप लोग सबने देखा होगा, लोहा का कलर भी नहीं मालूम होगा आप लोगों को। सल्फर, सल्फर के साथ कंबाइन करती है, सल्फर कैसा होता है, पीला कलर का होता है, येलो कलर। आयरन कंबाइंस विद सल्फर पाउडर, आयरन जो है सल्फर पाउडर के साथ कंबाइन करती है, सल्फर पाउडर येलो कलर, आयरन जब सल्फर पाउडर से कंबाइन करती है तो इट फॉर्म्स
black mass of ferrous sulfate. अब देखो कुछ कुछ मैं लिखते जा रहा हूँ, आप ऑब्जर्वेशन आ रही है, पहले मैं सिंपल लिख रहा था, फिर मैं ऑब्जर्वेशन साथ में डाल रहा हूँ। आप देखना, आयरन, आयरन सॉलिड होती है, सल्फर भी सॉलिड होता है। अब बोलोगे S8 आप लिख सकते हो, बट स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, इसलिए मैं ऐसे लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, S इज ओके। अब फिलहाल अपने लेवल में ऐसे लिखो, S8 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं। Fe S प्लस सल्फर S सॉलिड, ये हीट करना पड़ता है, इन सबको हीट करेंगे तो ये बनेगा फेरस सल्फाइड, और इसकी कलर होती है ब्लैक। तो दो चीज आपस में मिलकर एक तीसरा चीज बना फेरस सल्फाइड। ओके, नंबर 5, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये लिखो, मैं बता बना रहा हूँ। अब मानो एक ये मैं हॉरिजॉन्टल बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। मानो दिस इज अ ट्यूब, ओके, ये एक ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब है जो क्लैंप स्टैंड से फिटेड है, और ये धरती ऐसा है, समझ, अभी धरती को हॉरिजॉन्टल समझो, ठीक, ये धरती है, यहाँ पे मैं क्लैंप स्टैंड में एक ट्यूब को फिट किया हुआ। इसके अंदर में क्या होता है, ओपनिंग होती है, उसमें मैंने ग्लास वूल डाला, ठीक है, यहाँ से स्टॉपर होती है, ओके, ये ऐसा सेटअप रहता है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें मैंने ग्लास वूल डाला है, और इधर से मैं क्लोरीन गैस डाल रहा हूँ। कौन सा गैस डाल रहा हूँ? क्लोरीन। दिस इज आयरन वूल, ग्लास वूल नहीं, आयरन वूल, ठीक है। मतलब लोहा को फूल जैसा, मतलब क्या होता है, पतला पतला तार जैसा लोहा का, पतला, बहुत पतले पतले फूल होते हैं, आयरन फूल। लोहे का फूल मैं रखा हूँ, यहाँ से मैं क्लोरीन गैस पास कर रहा हूँ, और इसको हीट भी किया साथ में, हीट करते हैं। तो क्या होता है, आयरन इस क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाती है। आयरन की रिएक्शन में यही लिख रहा हूँ, आयरन सॉलिड स्टेट में क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करती है, एंड इट्स फॉर्म FeCl3। ओके, ये एक सॉलिड होती है जिसकी कलर होती है ब्राउन। ओके, आयरन कंबाइंस विद क्लोरीन गैस to form FeCl3, that is brown in color. Got it बेटा? अंडरस्टूड? ये रिएक्शन समझ आ गई? ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो चीज आपस में मिलके तीसरा चीज तैयार होगा। ओके, जितने भी एग्जांपल हम लोगों ने देखे हैं अभी यहाँ पे, ऑल आर एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एक बार नजर दौड़ा लो, दिमाग में आइडिया क्लियर है। सर हाँ बेटा, सर थर्ड नंबर में हाइड्रोजन क्लोराइड की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों नहीं होगा? बता रहे बेटा, देखो एसिड तभी तैयार होती है जब आप उसको पानी में डालते हो। अभी ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, मैंने जी लिखा हुआ, ठीक है ना। एसिड होती है जब इसको मैं पानी में मिला दूंगा, सॉरी, अंडरस्टूड? ये जब पानी में कंबाइन कर जाएगी तब एसिड। आप लोग पढ़ोगे, देखो एसिड्स क्या होती है एक्चुअली, इसको पानी में आयंस में टूटना पड़ेगा, H+ और Cl- में टूटेगी तब हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी जब एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिलहाल एक सिंपल दिमाग में रखो कि ये जब पानी में घुसेगा तभी एसिड है। अभी पानी कहीं नजर आ रहा है नहीं, तभी एसिड नहीं। इसको आप नाम बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, जब पानी मिल जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है बेटा, क्लियर? यस ये एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। Next, combination of element and compound, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आप combination of element and compound. Nitric oxide, colorless gas,
कंबाइंस विद, देखो आस्ते आस्ते मैं ऑब्जर्वेशन लिख रहा हूँ तो प्लीज ध्यान देना है। FeS ब्लैक कलर की मास होती है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आयरन कंबाइंस विद अ येलो कलर पाउडर टू फॉर्म अ ब्लैक कलर सब्सटेंस। ओके, तो नेम द येलो कलर पाउडर एंड द ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म। येलो कलर पाउडर इज सल्फर एंड ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म विद फेरस सल्फाइड। एक्चुअली हीट करना पड़ता है यार, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। Iron is heated with a yellow color powder and it forms a black color mass that is known as क्या है FeS। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना। नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस गैस combines with ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी कलरलेस है, with colorless gas to form nitrogen dioxide। रेडिश ब्राउन, ठीक है। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड मान सकते हो कंपाउंड ही ना, दो है। ओके, वी कैन अज्यूम इट टू बी अ, दिस इज व्हाट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, है ना। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दो चीज कंबाइन किया है इन फिक्स प्रोपोजल। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मान सकते हैं कंपाउंड। NO ये एक क्या गैस है, कलरलेस गैस। NO गैस कंपाउंड combines with oxygen gases to form NO2 gases। ये वाली गैस क्या है, रेडिश ब्राउन कलर। दो कलरलेस गैस आपस में कंबाइन करके एक कलर वाला गैस बनता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिएक्शन इन व्हिच a gas, a molecular gas, ठीक है, made up of two substances and two elements combines with a elemental gas to form a reddish brown gas। पूछा जा सकता है, दिमाग में रखना है बस, सिंपल दिमाग में रखो। क्वेश्चंस तो वो लोग वर्ड्स घुमाएंगे, तो लैंग्वेज का खेल होता है एग्जाम में कभी। तो गैसियस है, कलरलेस है, कलरलेस है, रेडिश ब्राउन है। नेक्स्ट और है सल्फर डाइऑक्साइड combines with oxygen to form sulfur dioxide। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से कंबाइन करके बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। कंपाउंड एलिमेंट सिंगल, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड क्लियर हो गया होगा बेटा, ऐसा कुछ। ओके, नेक्स्ट वी विल कम टू combination of compound and compound। ओके, कंपाउंड और कंपाउंड की कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हाइड्रोजन ट्राइहाइड्राइड, अमोनिया एक गैस है, अमोनिया इज अ गैस कंबाइंड विद HCl गैस, ये बनता है एक व्हाइट कलर सॉलिड नोन एज अमोनियम क्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है ये वाली, बहुत बार। ये दो गैसेस कंबाइन करके एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाती है, अमोनिया प्लस HCl combines to give अमोनियम क्लोराइड। ये एक इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग में रखना है, ठीक है ना। गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया प्लस HCl gives अमोनियम क्लोराइड, दो गैसेस आपस में कंबाइन करके एक सॉलिड सब्सटेंस बनाई है। ओके, और एक लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड से कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम सल्फाइड सॉलिड ही बनेगा। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड combines with sulfur dioxide to form a gas that is known as calcium, a gas to form a solid substance that is known as calcium sulfite। सल्फाइड को नहीं, है ना, सल्फेट में SO4 सल्फाइड। ओके, आई सपोज द आइडिया इज क्लियर। कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कंपाउंड कैसे होती है, एलिमेंट इन कंपाउंड कैसे होती है, और एलिमेंट एलिमेंट की कॉम्बिनेशन कैसे। So the equations that I have written, these all equations are important। Okay, ये equations आपसे पूछे जा सकते हैं।
अच्छे से इसे देखना। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई एम गिविंग अ 1 सर मिनट टाइम। नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होगा सर? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होता है। N2O होगा ना सर? N2O नहीं, it's NO, it's nitric oxide, NO, okay, understood? N2O नहीं होगा, it's NO, okay, तो दिक्कत is a nitric oxide combines with oxygen to form nitrogen dioxide. सर कैसे होगा NO सर? क्या NO कैसे होगा सर? क्या बोलना चाह रहे बोलो बेटा, रिपीट करो। सर NO कैसे होगा सर? NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया है बेटा, नो नहीं है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन है। नहीं सर वो नहीं, नहीं सर, मतलब बेटा नहीं सर वो नहीं बोल रहे हैं। बोलिए क्या बोलना चाहते हो। इसमें सर नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 है सर। बोलिए बेटा क्या पूछना चाहते हो, ठीक से पूछो, पहले बोलो क्या पूछना चाहते हो। सर बोल रहे हैं सर NO फॉर्म कैसे किया इसमें सर? बेटा NO फॉर्म कैसे किया, ये केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है ना। अब उस डेप्थ में आप अभी मत जाओ, यदि उस डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत कुछ केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा ना। NO कंबाइन करती है, उसमें बॉन्ड्स होते हैं कुछ तरीके से बॉन्ड, ओके बेटा, तो यू हैव नाइट्रोजन टू सच डेप्थ। नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है इसमें सर? बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, आई नो, ओके, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, अंडरस्टैंड, बट देयर इज अ डायरेक्शनल बॉन्ड बनते हैं, बहुत रीजन से हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा, बट दिस इज अ कंपाउंड दैट इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, ओके, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ओके। और यदि आपको इसका फॉर्मेशन समझना है तो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट पहले ज्वाइन करना, मैं आपको पूरा इसका फॉर्मेशन ठीक कैसे फॉर्म होता है, यस अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट पहले, क्या नाम है आपका? हर्ष सर। हर्ष, ठीक है हर्ष, आप नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट पहले ज्वाइन करना, ठीक है। और कुछ, एनीबॉडी एल्स?